नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम वक्त वक्त पर आपको अच्छी बातें भी बताते हैं, वक्त वक्त पर बुरी बातें भी बताते हैं। जब ग्रह शुभ परिणाम दे रहे होते हैं तब भी आपको बताते हैं, जब ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे होते हैं तब भी आपको बताते हैं, क्योंकि हम सच बताते हैं। सच के साथ चलेंगे तो शुभ और अशुभ दोनों की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा शुभ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अशुभ भी होता है इस जीवन में, तो हमें दोनों को स्वीकारना चाहिए। दिसंबर का महीना चल रहा है, बहुत जल्द नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये गोचर कुंडली आपके समक्ष है। कुंभ राशि वालों की कुंडली है और आप देख रहे हैं शनि जो है 12वें घर में बैठे हुए हैं, मकर राशि में। अब 8 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे शुक्र भी, तो शनि और शुक्र की युति हो जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। वैसे तो अगर देखा जाए तो दोनों मित्र ग्रह हैं, लेकिन दोनों की युति बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है, क्योंकि ये 12वें भाव में बन रही है। तो इन दोनों की युति कुछ परेशानियां लेकर आएगी 8 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य, यानी कि ये परेशानियां दिसंबर में ही खत्म हो जाएंगी। आपको नए साल में इन परेशानियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो क्या परेशानी हो सकती है ये भी हम आपको बताएंगे। शनि की 7.5 का आपके ऊपर प्रभाव है, तो कहीं ये 7.5 का प्रभाव और ज़्यादा घातक ना हो जाए। 8 दिसंबर को शुक्र जब मकर राशि में होंगे शनि के साथ, तो मार्गी अवस्था में होंगे, और 19 दिसंबर को शुक्र वक्री भी हो जाएंगे। तो मार्गी और वक्री का खेल भी चलेगा, सीधे और उल्टे का खेल। तो 8 से 30 दिसंबर तक शनि शुक्र की युति थोड़ी संभल कर बिताने वाली होगी आपके लिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करें, पहले से सावधान हो जाए, ताकि आपके हाथों कोई गलती ना हो। ये युति कुछ कठिनाइयां लेकर आ सकती है और हमें उन कठिनाइयों से बचना होगा। आपको अचानक से धन हानि हो सकती है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, अचानक से कमाया हुआ पैसा आपके हाथों से निकल सकता है। अब चोरी हो जाए, कोई लूट ले जाए, कोई डाका पड़ जाए, कोई फ्रॉड कर ले, कुछ भी हो सकता है। या आपने जो कमाया हुआ धन है उसको आप गलत रास्ते पर ले जाकर खराब कर दें। अब शुक्र की यहाँ विलासिता के कारक हैं, आपको जुए की लत लग जाए, आपको पैसा उड़ाने की लत लग जाए, आप वैश्याओं पे पैसा उड़ाने लगे, आप किसी जो कहते हैं ना, आजकल तो देखिए ये युग जो है ये कंप्यूटर का युग है, तो आप किसी ऐसी गेम वेम में फंस जाएं जहाँ पे पैसे लगते हों, पैसे बर्बाद करते चले जाएं, आप किसी बुरी आदतों में पड़ जाएं, कोई नशेखोरी में पड़ जाएं, कोई अय्याशी में पड़ जाएं, तो जहाँ पर आपका पैसा आपके हाथों से निकलता चला जाए, जहाँ पे आपको ही ना समझ में आए, जहाँ पे आपका होश आपके साथ ना हो और आपके पैसे बर्बाद होते चले जाएं, तो ऐसे में परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। या आपके बच्चे आपका पैसा उड़ाने लगे, आपके बच्चे गलत संगति में पड़ जाएं, या आपके साथ कोई चीट कर ले, आपको किसी गलत जगह पे कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करा दे, या आप कोई गलत जमीन का सौदा कर लें, या कोई गलत चीज खरीद कर ले आए, या खरीदने गए थे सोना और खरीद के ले आए पीतल, पैसा दिया सोने का, यानी कि कोई आपको मूर्ख भी बना सकता है इस समय में। ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो जिनकी जन्म कुंडली में दोनों ग्रह मजबूत स्थिति में हैं, उनको थोड़ा बहुत लाभ भी होगा, वो इन सब चीजों से बच जाएंगे। यह युति काफी प्रभावकारी होगी और काफी इसके रिजल्ट अच्छे और बुरे दोनों होंगे। अच्छे तो कम होंगे, बुरे ज्यादा होंगे। आप विलासितापूर्ण जीवन यानी आरामदायक जीवन बिताने के मूड में हो सकते हैं। काम नहीं करेंगे, छुट्टियां करते हैं, पैसा है लुटाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, जेब में पैसा नहीं है, लोगों से उधार ले लेके पैसा खर्च किए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप पे स्वाइप किए जा रहे हैं। आज तो पैसा आ रहा है, कल जब चुकाने की बारी आएगी तब क्या करेंगे? खर्चा पानी की तरीके से करेंगे, बिना सोचे समझे पैसे लुटाना शुरू कर देंगे, तो ये समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। अब आपका तनाव भी बढ़ेगा, चिंता भी बढ़ेगी। अब कुछ लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाएंगी, तनाव, टेंशन, ये वो सब बढ़ जाएगा।
कोई घर की समस्याएं उभर कर आ जाएंगी, बच्चों की समस्याएं उभर कर आ जाएंगी, नौकरी या व्यवसाय में कोई टेंशन निकल कर सामने आ जाएगी, या फिर सेहत बिगड़ जाएगी, सेहत पर खर्चा हो जाएगा, बहुत अधिक भोग विलास में आप पड़ जाएंगे, रिश्तों में विश्वासघात करने लगेंगे, दूसरी पराई औरतों पे या पराए मर्दों पर पैसा लुटाना शुरू कर देंगे, या जरा सी परेशानी हुई आपको और आपको उसका कोई बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ गया, यानी कि कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया, कोई वाद विवाद हो गया जिसमें चोट लग गई और अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल का लंबा बिल बैठ गया। कुछ लोग विदेश जाने के इच्छुक होंगे। अब जैसे विदेश जाने के तो बहुत लोग इच्छुक होते हैं, अब विदेश जाने के कुछ लोग इच्छुक होते हैं जो लीगल तरीके से नहीं जाते हैं, कुछ लोग इलीगल तरीके से जाते हैं। 20, 25, 50 लाख रुपया कहीं पर दे दिया और पता चला कि फंस गए। यहाँ से विदेश तो चले गए लेकिन आधे रास्ते में पकड़े गए या जा ही नहीं पाए, किसी ने पागल बना दिया, किसी ने वादा किया कि हम वहां पर जाकर आपको ये फला फला चीजें करेंगे, लेकिन वहां जाके गए तो पता चला कि कुछ नहीं निकला, या पुलिस ने पकड़ लिया। या विदेश जाने के लिए आप जरूरत से ज्यादा पैसा किसी को दे दें, वो बंदा पागल पे पागल बनाता चला जाए और पैसे पे पैसा देते चले जाए। आपको बोला जाएगा कि आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने जाएंगे, वहां एडमिशन हो जाएगा, पता चला वहां पर कुछ ऐसा निकला ही नहीं, किसी ने मूर्ख बना दिया। तो ऐसी चीजें आपके साथ हो जाएंगी जहां पर पैसों की बर्बादी हो जाएगी। कोई आपसे कह देगा कि ये जो बंगला है ये 20 लाख में मिल रहा है, और पता चलेगा कि सब फ्रॉड था और पैसा भी गया और बंगले की फोटो हाथ में आ गई कुछ। तो इस तरीके की जो जालसाजियां होती है ना, वो आपके साथ हो सकती हैं। धन दौलत के मामले में पैसा जो है बहुत ज्यादा व्यर्थ में इधर उधर चला जाएगा, आप बचत नहीं कर पाएंगे। पैसा कमाएंगे जरूर, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं कमाएंगे, लेकिन बचत करना मुश्किल होगा। कुछ लोगों का कमाया हुआ धन भी उड़ जाएगा। तो भोग विलास और फालतू के चक्करों में यहाँ पर ये पैसा उड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्ती यारी में पैसा फंसा लेंगे, आपकी नींद में कमी आ जाएगी, विदेशी लोगों से धोखा मिल सकता है, पैसे की बर्बादी हो सकती है, लड़ाई झगड़े कोई पुराने थे, कोई विवाद थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं और इन सब में आपको बहुत परेशानी होगी। इसमें संभल कर चलना होगा। बिना कारण के बहुत ज्यादा तनाव आपके जीवन में आ जाएगा, अकेलापन हो जाएगा, अज्ञात भय हमेशा मन में बना रहेगा, अब ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फला ढीकड़ा बहुत कुछ चलता रहेगा। आप परेशानी में होंगे और अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पाएंगे और खुद ही अंदर घुटते रहेंगे। जोड़ों का दर्द सता सकता है, गठिया का दर्द सता सकता है, आमदनी कम और जुबान का चस्का ज्यादा हो सकता है, खूब लटर पटर खाने का चस्का लग जाए, खूब महंगी महंगी शराब पीना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे होटलों में खाना, पैसे को दिखावा करना, इन सब में पैसा बर्बाद होता चला जाएगा। आप समझ लीजिए कि आप लालची हो जाएंगे, कुछ पाने के चक्कर में खूब पैसा पानी की तरीके से बहा देंगे, किसी के पीछे पागल हो जाएंगे तो पैसे की कदर नहीं करेंगे। आप जरूरी नहीं है कि पैसा खर्च करें, अगर वक्त भी बर्बाद करते हैं तो वक्त ही पैसा है, तो वक्त भी बहुत बर्बाद होगा। बहुत सारी ऐसी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती है। आप किसी के साथ गुप्त प्रेम में फंस सकते हैं, आप कुछ काल्पनिक हो सकते हैं, आप ख्याली पुलाव जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हैं। इस बैठे बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस सपने ही देखते जा रहे हैं, मैं हीरो बन गया, मैंने हवाई जहाज ले लिया, मैंने ये ले लिया, मैं लंदन पहुंच गया, मैं अमेरिका पहुंच गया। सपनों में ही जिंदगी जिए जा रहे हैं और वास्तविकता कुछ नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अनजान लोगों से धोखा मिल जाएगा, और अनजान लोग जिनको आप जानते नहीं हैं, आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे मित्र हैं, इन्हीं के साथ मेरा बेड़ा पार होगा। मीठी मीठी लोगों की बातों में आप फंस जाएंगे, मीठी या आप कहें दिखावटी चमकदार चीजें, उन सब चीजों में आप फंस जाएंगे। तो सावधान बहुत रहना होगा आपको। धन के मामले में बहुत सावधानी रखनी होगी। 8 से 30 तारीख का जो वक्त है ये आपको बहुत परेशान करेगा। और जब जब चंद्रमा विष दोष बनाएंगे यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए बहुत तकलीफ हो सकती है आपको। अब चंद्रमा जब विष दोष बनाएंगे तो शनि और चंद्र का विष दोष आपके मानसिक जीवन को बिल्कुल तबाह कर देगा, खर्चों में आग लगा देगा, ऐसे खर्चे हो जाएंगे। और
चंद्रमा और शुक्र जब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होता है, दो स्त्री ग्रह हैं और दो स्त्रियां जब एक जगह पे बैठ जाए तो फिर कभी शांत नहीं रहती, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। तो पारिवारिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, जीवन साथी के साथ रिश्ते तू मैं भरे हो सकते हैं। अब जैसा कि आप समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस चल रहा है डाइवोर्स का, तो पता चला कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लग जाए, बहुत ज़्यादा डिमांडें आने लग जाएं, या पत्नी के खर्चे एकदम से बढ़ जाएं या पति के खर्चे एकदम से बढ़ जाएं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस समय में परेशान कर सकती हैं। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि इन सब चीज़ों से आपको बड़ा संभल कर रहना होगा। अब आप इस वीडियो को देखकर समझ गए, सतर्क हो गए कि मुझे किससे बचना है। अब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति तय करेगी कि इसका कितना ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, ये तो आपकी जन्म कुंडली बताएगी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो पहले से सावधानी रख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ सब अशुभ होगा, बाकी ग्रह बहुत कुछ दे रहे हैं। देखिए, पैसा उड़ा तो आप तभी रहे हैं ना जब आ रहा है, तो ये एक पॉजिटिव चीज लेके चलिए, आ रहा है लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं, तो बस दूसरे वाले पार्ट पे हमें थोड़ा सा काम करना है, वहां पर नियंत्रण रखना होगा। बाकी आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। और ऐसा तो ना 2021 होगा, ना 2022 होगा, ना 2023 होगा, या पूरा जीवन कभी ऐसा नहीं होगा कि सारे दिन अच्छे ही अच्छे बीते और खराब ना बीते। जैसे ये उंगलियां बराबर नहीं है, वैसे कोई दिन अच्छा होगा, कोई दिन खराब होगा। आज कमाया होगा तो कल उड़ाएंगे भी, कल खर्च भी होगा। लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रह के करें, समझदारी से करें, तो फिर तकलीफ नहीं होती है। तो धोखाधड़ी, फालतू के खर्चे, फालतू के रिश्ते और अय्याशियों से अगर आप बच गए तो शुक्र और शनि की युति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब इन सब चीज़ों में एक सबसे अच्छी सलाह मैं आपको यही दूंगा कि कोई भी काम बिना सलाह के ना करें। जिस चीज़ की जानकार नहीं है उस चीज़ में पैसा ना लगाएं, जो चीज़ जानते नहीं उस चीज़ को छूने की कोशिश ना करें, और हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके साथ साथ ढिंढोरा ना कूटे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और किसी से रीस ना करें। और माँ सरस्वती की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी की आराधना इसलिए करें कि माता लक्ष्मी तुम टिकी रहो हमारे घर, और माँ सरस्वती की आराधना इसलिए करें कि बुद्धि दो ताकि हमारा पैसा इधर उधर फालतू की जगह पर खर्च ना हो। और हनुमान जी की उपासना इसलिए करें कि हनुमान जी सभी जो आने वाले शारीरिक या मानसिक या आर्थिक कष्ट है उनसे हमारी रक्षा करो। तो इन 3 देवी देवताओं का ध्यान कर लेंगे और अपने आप पर, अपने दिमाग पर नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा योग प्राणायाम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप इस बुरे वक्त से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो थी आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे तो ऐसी वीडियो बहुत पसंद आती है, जो भी कोई और भी लोग वीडियोस ऐसी डालते हैं मैं उनको देखना पसंद करता हूं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन की बुराइयों को हटा दे, या बुराइयों के बारे में बता दे, या बुराइयों से लड़ने का तरीका बता दे, तो हम बुराइयों को हटा देंगे जब, तो सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। अब कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कमेंट पास करेंगे कि आप अशुभ बोलते हैं, आप ऐसा बोलते हैं, आप वैसा बोलते हैं। अगर इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे आप, तो शायद आप ये कहेंगे कि आप सच बोलते हैं और बहुत सही बोलते हैं और सही वक्त पर बोलते हैं। हरिओम, नमस्कार।